हम बीते 8 वर्षों से अभाव और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, काहे कि 70 सालों में कुछ हुआ था नहीं। लेकिन इनके आने के बाद तो देश में विकास की गंगा बहने लगी। इसके लिए हमने कई रास्ते चुने हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब ये मत कह दीजिएगा कि क्या इसीलिए देश की सारी संपत्तियां बेची जा रही। अरे भाई, उसको बेचना नहीं कहते हैं, उसको निजीकरण कहते हैं, और उसके कई सारे फायदे भी है। अब तमाम लोगों को पता ही है कि सरकारी संस्थाओं में काम किस तरीके से धीरे धीरे होता है। अब जब प्राइवेट हाथों में वो सब चीजें चली गई हैं तो काम फटाफट हो रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ी बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, लेकिन इनके तो कई सारे फायदे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। 3 प्रमुख बातों पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक, सुधीर चौधरी को देखा करिए, काहे कि वो किसी भी चीज का फायदा ना बहुत बढ़िया से बताते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि किस तरीके से जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ ना, तो वो तुरंत बता दिए कि भैया इससे भारतीयों को बहुत फायदा हुआ है, काहे कि बहुत सारे भारतीय जो है ना डॉलर में कमाते हैं। अब जब वो डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। कितना कमाल का है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देश संकट में है। दूसरा, और डब्ल्यू यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लीजिए, ताकि हर चीज आप तक पहुंचती रहेगी और आपको ये पता चल पाएगा ना कि सरकार जो कुछ भी कर रही है उससे देश को कितना फायदा होने वाला है। और तीसरा, और अगर कोई मोदी जी के काम के बारे में पूछे ना तो बस उसे एक ही बात पूछना कि भैया 70 साल में हुआ ही क्या था। और इसके बावजूद भी अगर कोई पात्रालॉजी करे ना, अरे नहीं माफ कीजिएगा, थेथरलॉजी करे ना, तो बस उसे पाकिस्तान का रास्ता दिखा दीजिएगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि भारत आत्मनिर्भर बने तो आपको तो ये सब करना ही पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग यह भी कहेंगे कि भैया महंगाई तो अपने चरम पे है, तो फिर ये क्या है आत्मनिर्भर भारत? अरे अपने ही गांव के गोबर से अगर आप अपने ही घर के चूल्हे जला लोगे, गैस जला लोगे, तो यही आत्मनिर्भर है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। उसके बाद गैस का सिलेंडर चाहे 1000 रुपए हो जाए, चाहे 2000 रुपए हो जाए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। है ना कमाल का सॉल्यूशन। यानी कि अपना सारा काम खुद ही किया करिए, और इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है, कहा कि महात्मा गांधी लोग तक अपना काम खुद किया करते थे। और वैसे भी शेर पाले हैं तो तनिक बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमने देखा है कि जेल की सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे मोदी जी का कहने का भाव को समझिएगा, और नहीं तो फिर ये मत कह दीजिएगा। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे देश में चुनाव नजदीक आते ही राम रहीम जैसे बलात्कारी को भी आजाद कर दिया जाता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है ना कि बिल्किस बानो जैसे लाचार व बेबस महिला के आरोपियों को भी आजाद कर दिया जाता है। ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको? गजब बतियाते हैं। ये काम तो गुजरात सरकार ने की है, और गुजरात में किसकी सरकार है ये तो सब जानते हैं। आप सोच के देखिए, आश्चर्य का विषय है कि इतना कुछ होने के बावजूद भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है।